अस्मात् गुरुभ्यो नमः। अस्माद् परं गुरुभ्यो नमः। अस्माद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, और जोर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सत्य सनातन धर्म की। हमारा कम हो गया 2 मिनट। आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लें और मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायणं प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कासाय शोभि कमनीयवरं त्रिदण्डम् सेनेश योगी पद पंकज भृंगराजम्। वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्चित्तम् लक्ष्मी प्रपन्न यतिवरयमहं प्रपद्ये। शारदा भवानी राख सभा बीच पानी दोनों हाथ जोड़ कर पैया
बुधिया में हीन बानी, दुखिया में दीन बानी, ना ही पूरा पढ़नी पढ़ैया हो मैया। श्री तुलसीदास जी के पद कमला बारंबार मना, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तन बल धन बल बाहुबल, जब ये कहूं चले न कान। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ लें, पुरुष दीर्घा में बैठे सभी श्रोता सज्जन दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीता राम, जय श्री राधे श्याम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम निष्काम आत्मराम नयनाभिराम विपति विराम सकल जन मनोभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मन मथाभिराम अनंग दाप मोचन ताप त्रय मोचन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। उन्हीं के सेवा में सदैव लीन रहने वाले श्री राम कथा के अनन्य रसिया, पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध स्वंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज। इस मंच को सुशोभित जो व्यास कर रहे हैं, काशी से पधारे हुए हमारे बड़े ही आत्मीय अग्रज श्री मनोज मिश्रा दाऊ जी महाराज एवं आपके मिट्टी के सुगंध रत्न हमारे बड़े भैया श्री अरुण तिवारी जी एवं श्री रामचरितमानस नवान्न प्रायण 51वें अधिवेशन के अध्यक्ष, हमें बड़ी खुशी है कि इस साल तलिया गांव में छोटे छोटे बच्चों के उत्साह से 91 साल का अधिवेशन कराया जा रहा है। तो इसके अध्यक्ष श्री शुभम सिंह जी, उपाध्यक्ष सुजीत दुबे जी, सचिव गोलू सिंह जी, कोषाध्यक्ष राजा सिंह जी। कोषाध्यक्ष का बहुत बढ़िया नाम है, राजा सिंह। नहीं तो एगो गांव हम कथा कहे गई, तो एक जना हमरा स्टेशन पर लिया हमरा के गई, तो हम पूछनी कि भैया रउआ के हैं? कहले बाबा हम समिति के कोषाध्यक्ष हैं। कहनी कि राउर का नाम है? कहले सुदामा। हम कहनी कि जहाँ का कोषाध्यक्ष सुदामा होगा वो जका दक्षिणा मिली, लेकिन यहाँ का कोषाध्यक्ष नाम कितना बढ़िया है, राजा सिंह। महामंत्री हमारे भाई मोनू पांडे, नीरज दुबे, मंटू शर्मा एवं समस्त लोग इस कार्यक्रम में जो सहयोग कर रहे हैं, कर्तृत्व प्रतिपालक सुमंच संचालक के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे बड़े भैया श्री अशोक दुबे जी, सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए देखिए भाई, हमको हर साल तलिया के लोग खोजते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात आ गई है कि विनोद पाठक अब आगे बढ़ गए हैं तो अहंकारी हो गए हैं, अब नहीं आना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा भैया, हमको एक पैसे का अहंकार नहीं। मैं हर मंच से कहता हूं, हमारी जन्म भूमि जरूर रोहतास है, बिहार है, लेकिन हमारे पिताजी का और हमारा कर्म भूमि झारखंड है। ये पलामू जिला है, गढ़वा जिला है। यहाँ की मैं रोटी बहुत खाया हूं और खाता हूं, इसलिए आप लोगों से कोई हमें अहंकार नहीं है, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। बस आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना बरसा, स्नेह इतना बरसा है
कि हम जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं। और इस समय आपके डाल्टनगंज क्षेत्र में 5 जगह कथा हो और 5ओं मंच हमको कह रहा है कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। गिन लो कहाँ कहाँ कथा हो रही है। साहित्य समाज चौक हम 3 दिन के लिए आए हैं, ठीक है। कोकरसा कथा होता वो लोग कलश बाबा एक दिन हमरों के टाइम दे दी। जामुंडी कथा हो रही है, वहां के लोग बोले बाबा एक दिन हमको भी समय दे दीजिए। ओरनार कथा हो रही है, लोग कह रहे हमको भी समय दीजिए। अब बताओ एगो विनोद पाठक का कहाँ कहाँ जास जी। तो हमारी ये मजबूरी है, कोई अहंकार अहम नहीं है, लेकिन हमसे 1 महीना पहले से यहाँ के लोग संपर्क किए जो थे, तो हमने कहा था चलिए हम साहित्य समाज आ रहे हैं तो देखेंगे, 1 आध दिन समय आपको देंगे। तो आज उसी क्रम में हम आपके बीच आए हैं। आप लोगों से मिल के बड़ा ही अनुभव, आप लोगों का देख के बड़ा ही आनंदित हो रहा हूँ, गदगद हो रहा हूँ। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब हम कुछ कहें, आप कुछ सुने, उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए 1-2 बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें। उसके बाद आपको कथा की ओर ले चलेंगे। सब लोग बोलिएगा। आप लोगों को बोलना है श्री राम जय जय। बीच की लाइन को राम जय जय राम। अरे जीवन में सुखदाई नाम, सुनिए, जीवन में सुखदाई नाम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। तनी मिला के भाई भाई ना, हाँ इनकर तनी आवाज बेसुरा हो जाता हमारे बात के। मिला के बाबू, माताएं बहने भी देखो, कंजूसी मत करो, तुम लोग भी बोलो। आज जेकरा पति के नाम सीताराम होई, राधे श्याम होई, है ना, नहीं तो कई जगह चक्कर में पड़ जाली सर। एक जगह हम कीर्तन बोलवा रहे थे, हमने कहा सब माताएं बहने बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सब बोलो सन। आगवा को बैठे रहे ऐसे मुंह करे, तो हम कहनी का है तारा भगवान के नाम से मुकदमा चलेला, काहे ने खूब भगवान के नाम बोलत। कलश ए बाबा हम कैसे बोली, उनकर नाम हो, मतलब हमारे पति का नाम उसने बताया। तो हमने कहा तब तुम जीवन में भगवान का नाम नहीं लोगी। तब कहलस कि बाबा लेम। हम कहनी कैसे, कहा थोड़ा सा बदल के लूंगी। हमने कहा कैसे बदलोगी, तो बड़ी जीनियस औरत थी। कहा रघुपति राघव राजा राम, अब पपुआ के पापा के इहे नाम, सीताराम के जगह पकड़ा लो। लेकिन देखो कीर्तन में और विपत्ति काल में छूट है माता, तुम लोग भी बोलना, ठीक है। और आप लोग भी मस्ती में श्री राम जय जय राम गाइए। श्री राम जय, ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। ध्यान देना, जिसमें हम लोग विश्वास करते हैं, माता पिता भाई, वो कोई साथ नहीं जाएगा। मात पिता अरु बंधु अर्धंगी, अरे संग न जाए कोई संगी। अरे मात पिता अरु बंधु अर्धंगी, संग न जाए कोई संगी। भजले रे मनवा आठो याम, भजले रे मनवा आठो याम। श्री राम जय राम गाइए। श्री राम, क्या बात हो।
जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। और सुनना, हम लोग एक एक रुपया जमा करते हैं, लेकिन याद रखना है किसी का रुपया धन उसके साथ नहीं जाता है। अरे धन दौलत और माल खजाना सब यही रहे जाना। अरे सोचल बंदे तू परिणाम, सोचल बंदे तू परिणाम। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए, हाथ जेकर नीचे रही होकर अगला जन्म में हैसे हो जी तो हमारे दोस्त मत दिया। देखो रामदेव बाबा कहते हैं आजकल टेलीविजन में कि जो लोग हाथ उठा के ताली बजाते हैं उनको हार्ट ब्लड प्रेशर मिर्गी की बीमारी होती। और देखो ज्योतिष शास्त्र का नियम है, भगवान की कथा में जो दोनों हाथ उठा के ताली बजा देता है उसके हाथ में जितनी भी दुर्भाग्य की रेखाएं हैं और सौभाग्य की रेखाओं में वो परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ताली का बड़ा महत्व है। यहिया ना बजेब अगला जन्म में ट्रेन में बजावे लग जाओ, ठीक ना। तो प्रेम से ताली बजाते हैं। माताओं बहनों को हाथ नहीं उठाना है, नीचे से ताली बजाना। तू लोग के हाथ उठाओ बड़ी खतरनाक हो। एक बार द्रौपदी हाथ उठैली तो महाभारत करा देली। याद तक घरे घरे मिनी महाभारत चालू बा। आप लोग नीचे से बजाना और आप लोग सब लोग हाथ उठा के सब लोग बोलिए अरे श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। क्या बात। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हाँ श्री राम जय जय राम। श्री राम। अब 4 बार खूब जोर से जयकारा। हम समझ लेंगे कि आप लोग कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। आज जितना हमारे भाई खड़ा बढ़े, आप लोग भी बैठ जाओ भाई, कथा सुनने आए हो ना तो बैठ जाओ। कथा खड़ा होके ना सुनल जला नहीं तो कर अगला जन्म ताड़ के पेड़ में हो जाला। हाँ, आ कथा में जे बतियावे ला ओकर अगला जन्म माछी में हो जाला। जहां बैठी तो भन 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 करते रही। इसलिए आप लोग बात मत करना, कोई खड़ा न रहे। ताली बजाते हुए आपने कीर्तन किया। अब 4 बार जयकारा बोलिए। वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। वाह। अभी देखिए मंच पे हमारे बड़े ही प्रिय, ये सब बचपन से हमारे साथ बेचारे हमारे भाई सब हमको मानते हैं, ललित दुबे जो बहुत अच्छे दुगोला के गायक भी हैं और डीलर भी हैं। उनके तरफ से 100 रुपया प्रदान किया गया है। एकरा के कहल जाला बिजनेस। शटर खोले के पहले बहनी करा देते। 100 रुपया प्रदान किए ललित दुबे के नाम पर। एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब आप लोग 1 घंटा शांति का योगदान देंगे, कोई किसी से बात न करेगा। हम बहुत दिन बाद आए बने तो मन से कथा सुनावल चाहते नहीं। आज 8वां दिन है ना। देखो आज आपके श्री रामचरितमानस नवान्न पारायण ज्ञान यज्ञ का 8वां दिन है। और आज के पारायण में 3 लोग सो गए हैं और 3 लोगों को 3 लोग जगा रहे हैं। कौन कौन सोया है और किसको कौन जगा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। युद्ध के मैदान में मेघनाथ शक्ति बाण मार के लक्ष्मण जी को गिरा दिया। लक्ष्मण जी मूर्छित होके सो गए। जब मेघनाथ शक्ति बाण मार के माता जी लक्ष्मण जी के गिरा दिलस जमीन पे,
तो मेघनाथ जैसे देखा लक्ष्मण जी जमीन पे गिरे हैं और बेहोश हो गए हैं, तो मेघनाथ ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उठाओ लक्ष्मण को और लेकर के लंका के जेल में बंद कर दो। एगो पूछलस कि लंका के कारागार में बंद कर देने से लाभ क्या होगा? मेघनाथ ने कहा, लक्ष्मण राम का दाहिना हाथ है, अगर हम लोग लक्ष्मण पे कब्जा जमा लिए तो समझ लेना राम का मनोबल टूट जाएगा और राम युद्ध भूमि छोड़ करके, सीता को छोड़ करके वापस चले जाएंगे। इसलिए उठाओ लक्ष्मण को और ले चलो। उठाने लगे राक्षस लोग लक्ष्मण जी को। पढ़िए कैसे, कहाँ मेघनाद समकोटि सता जो धार है उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे और चले सब ही खिसियाई। लेकिन ध्यान दो सज्जनों माताओं, लक्ष्मण जी किसी योद्धा से टस से मस जब न हुए, हनुमान जी दूर लड़त रहन दूसरा योद्धा से। सुनो, हनुमान जी जब देखले कि राक्षसवा लक्ष्मण भैया के उठा के ले जाए चाहत रसन, हनुमान जी वहीं से छलांग लगाए और हनुमान जी छलांग लगा के जोर से नारा लगाए। आप लोग भी दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के बोलो, जय श्री राम। जैसे नारा लगाया जय श्री राम, एक बात सुन लो, चुनाव का दौर चल रहा है, पहले ध्यान रखना, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, है ना। वैसे हम इलेक्शन लड़ जिन पलामू से नेता लोग से ज्यादा वोट पाजी। कटकटवा बोल शंकर भगवान की। ध्यान देना, बहुत कीमती बात। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन एक बात सुन लेना, सियासत इतना खतरनाक हो चुका है। आज वंदे मातरम गाओ तो लोग कहते हैं सांप्रदायिक है, आज जय श्री राम कहो लोग कहते हैं भाजपाई है। लेकिन एक बात नौजवानों सुन लो, अगर अपनी माँ को माँ कहना सांप्रदायिकता है, अपने बहन को बहन कहना सांप्रदायिकता है, अपने बेटी को बेटी कहना सांप्रदायिकता है, वंदे मातरम गाना सांप्रदायिकता है, जय श्री राम बोलना सांप्रदायिकता है, वैसा सांप्रदायिक मैं बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि बंध लगा प्रतिबंध लगा पर संघ में कोई उदासी नहीं है। और राम का देश है, कृष्ण का देश, इस बात में भ्रांति जरा भी नहीं है। भारत माँ है वीर सपूतों की, चोरों दलालों की दासी नहीं है। और राम के नाम से द्रोह जिसे, वो भारत देश का वासी नहीं है, वो भारत देश का वासी नहीं है। जिसे राम नाम से द्रोह होगा वो कभी भारतीय हो सकता नहीं है। जैसे नारा लगाया जय श्री राम, एगो राक्षसवा देखलस हनुमान जी के तो कहता भाग रे, कलश की का भइल, कलश की आ गई, कलश के तो कलश की मुंह नोचावा का माता जी। सन 2002 में मुंह नोचवा के हल्ला भइले। मुंह नोचवा का है, हनुमान जी को बोल रहे हैं, बुरा मत मानना। हनुमान जी है बंदर, और बंदर का एक साहित्यिक नाम है मरकट। क्यों सो भैया? मरकट माने अपना भाषा में समझे भोजपुरी में, मरकट माने मरबो करी या कटबो करी। एक चलते कलश की भाग रहे, कहा क्यों? कलश की कमाल कैले बा हो, कमाल कैले बा, अरे कमाल कैले बा हो, कमाल कैले बा, अलम की पुछिया वाला बनरा की कमाल कैले बा, अलम की पुछिया वाला बनरा की कमाल कैले बा। अरे लंकवा जरवाला सा अक्षय मरला सा, लंकवा जरवाला सा अक्षय मरला सा, अरे पूरा लंकवा में बवाल कैले बा,
कइले बा सजमती को सिया वाला कमरा जी कमाल कइले बा हो कमाल कइले बा हो कमाल कइले बा हो कमाल अलमती को सिया वाला कमरा जी कमाल कइले बा हनुमान जी को देख के लक्ष्मण को छोड़ के सारे निशाचर राक्षस भाग गए। अब इधर देखना नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे तमाम अनुभवी गार्जियन बैठे हैं। लक्ष्मण जी के हनुमान जी उठवले, ध्यान से सुनना, लक्ष्मण जी के हनुमान जी अपना कंधा पर उठवले और ला के राम जी के गोद में रख दिया। ये देखिए हमारे भाई उपेंद्र दुबे जी के तरफ से 100 रुपया भगवान कथा में प्रदान किया गया। भाई उपेंद्र दुबे जी के लिए भी ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। देखो भाई बीच में पैसा वैसा मत डालो, बीच में पैसा देवो तो हम 1 घंटा खातिर आइल बनी तो पैसे में बोलाते रही। जिसको श्रद्धा है ना कथा में दान देने के लिए, पोथी पर अंतिम समय जब हम विश्राम करेंगे तो जो चढ़ाना होगा आपकी श्रद्धा हो दे देना। हम माता जी तुम लोग पैसा लाई लोग तो दे के जाइ हो। इतना बड़ा यज्ञ होता बिना पैसा के रिया साउंड लागल बा, इतना बढ़िया टेंट तो शहर में ना लगेला जितना बढ़िया तलिया में लागल बा। हाँ। बताओ, अब छोटे छोटे बच्चों का प्रयास है तो आप लोग दान नहीं कीजिएगा, चंदा नहीं कीजिएगा तो कैसे बेचारे कराएंगे। और याद रखना साहित्य समाज के बाद ये दूसरा कार्यक्रम है कि 51 वर्षों से चल रहा है पलामू की धरती का ये दूसरा कार्यक्रम है। इसलिए जरूर चंदा देना। पैसा लाई बड़ू तो लेके मत दी है ना तो यह पैसा राती में भूत बंदी मार दिलोला पर खट से गिर जीबू। लाना तो यहाँ लाई हो तो दान कर देना। सुनो, जिनको भी देना होगा कथा का अंतिम 5 मिनट समय दे देंगे आप लोगों को, दे देना। बहुत कीमती बात सावधानी से सुनना। हनुमान जी लक्ष्मण को उठाए और उठा के ला के राम जी के गोद में डाल दिया। और एक बात सुन लो, आज दुनिया का हर आदमी भगवान से मिलना चाहता है। देखो भाई, भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी, नास्तिक से नास्तिक आदमी से पूछो भगवान से मिलना चाहते हो, वो कहेगा हाँ महाराज मिलना चाहते हैं। अरे भगवान से छोड़ो ना बात। आजकल पूछा कि निरहुआ ले मिलब तो निरहुओं से मिले वाला बारन है भगवान, तो भगवान है। सोचो, बहुत कीमती बात। भगवान से दुनिया का हर आदमी मिलना चाहता है, लेकिन एक बात सुन लो, भगवान मिलेंगे कैसे? एक रास्ता हम यहाँ के लोगों को बता देते हैं माताओं। सुनो, भगवान कैसे मिलेंगे तो रास्ता सुन लो। देखो हनुमान, बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखो लक्ष्मण है जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा, राम जी हैं परमात्मा। जीवन के जिस यात्रा में लक्ष्मण रूपी जीवात्मा को हनुमान रूपी महात्मा मिल जाए तो श्री राम रूपी परमात्मा का गोद मिलने में विलंब नहीं। लेकिन परेशानी यह है कि आजकल महात्मा मिलते ही नहीं है। अच्छा, महात्मा कहते किसको है? इसीलिए आज की माताएं ठगी जा रही हैं, आज के लोग ठगे जा रहे हैं। आप लोग पढ़ते हैं ना, फलाना महात्मा ये कर दिए बेटी के साथ, बहन के साथ। इसमें महात्मा का दोष तो है ही, महात्मा से ज्यादा दोष आज की माताओं बहनों का है। जो माताएं बहनें अपने घर में पोछा नहीं लगाती हैं, वो जाके महात्मा जी के आश्रम को कुल लीप दिहन उनकर गोबर से घर मकान। जो अपने घर में भोजन नहीं बनाती है, जिसको भोजन बनाने के लिए घर में नौकरानी रखती है, वो बहन बेटी जाके महात्माओं के लिए भोजन बनाती है। और एक बात सुन लो, पत्नी के लिए, नारी के लिए सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? ये शिक्षा ग्रहण कर लो। नारी के लिए सबसे बड़ा गुरु उसका पति ही होता है। अगर पति की सेवा कर दोगी तो किसी संत महात्मा ब्राह्मण की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, अनसुईया जी अपने पति अत्रि की सेवा करती थी और अत्रि के सेवा के बल पे, पति के सेवा के बल पे ब्रह्मा विष्णु महेश को लालना बना के पालने में झूला दिया। अरे माता अनसुईया ने
अरे डाल दियो पालना, अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, भूल रही तीनों देवपन करके लालना, अरे भूल रहे तीनों देवपन करके लालना। तो याद रखना भोले भाले इंसानों, महात्मा कहते किसको हैं? आजकल महात्मा हमने केकरा के माने बन जाओ जे 10-20 तोला के सोना के सिकड़ी लगौले होके हैं, जो खूब लग्जरियस गाड़ियों में चलता हो, जिसके पीछे 10-20 बॉडीगार्ड होते हैं, उसी को हम लोग महात्मा समझ गए हैं। याद रखना सज्जनों, ये भेष हो सकता है, लेकिन याद रखना महात्मा वेश का नाम नहीं है, महात्मा परिवेश और वृत्ति का नाम है। देखो फुल पैंट कुर्ता में भी आदमी महात्मा हो सकता है। अच्छा हम धोती कुर्ता पहले बनी, हम तरह डकैत लगत नहीं हो है? धोती कुर्ता में भी आदमी महात्मा हो सकता है, कोट पैंट में भी आदमी महात्मा हो सकता है। महात्मा वेश का नाम नहीं है, महात्मा वृत्ति का नाम है, याद रख लेना। और महाभारत में कहा गया महात्मा कौन है? बोले मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मणस्य एकम महात्मा नाम। जो मन से, कर्म से, वाणी से तीनों एक होता है, उसी को महात्मा कहा जाता है। आजकल मन से कुछ, कर्म से कुछ और वाणी से, उपदेश से कुछ लोग महात्मा हैं। एगो तो महात्मा जी कथा कहत रहन, तो उनका आदत रहे कि कथावा कहत खानी मुहवा में खैनी डाल ले, आ खैनी डालस तो पोथिया पर टप टप लार चुए कथावा कहत खानी। एगो लड़का खड़ा भइल तले आके कहलस, बाबा संत जी पूरे पलामू जिला में आपके कथा की हल्ला मची है। अरे तलिया में जो महात्मा जी आए हैं गजब का प्रवचन उपदेश देते हैं, लेकिन एक बात की बड़ी निंदा हो रही है। कहले का बेटा? उल्लेखवा कलश की बाबा लोग कहता कि महात्मा जी कथा उपदेश तो एक नंबर करते हैं, लेकिन एक अवगुण बा, खात प्रवचन करत समय खैनी खा के पोथी पर लार टपकावत रहे। इतना सुना महात्मा ने कहा भाग न लायक, कौन कहता है कि मैं पोथी पे लार टपकाता हूं? अरे जिस समय ब्राह्मण कथा कहता है उस समय उसके मुंह से लार नहीं टपकती, गंगा की धारा निकलती है। लड़का बेचारा डर के मारे चुप महात्मा जी के। दूसर का दिन कथा में आई, कागज में इतना राख लेके आई रहे। जैसे महात्मा जी मुंह खोलले श्लोक बोले खातिर, तब तक भक्त से उनका मुंह में डाल दिलस रखिया। महात्मा जी थू थू करने लगे, अरे नालायक तूने क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, बोलो। बाबा अरे वह कथा कहीं कहीं नहीं, बताओ क्या डाल दिया। लेकवा कलश किए, बाबा हम बड़ा गरीब परिवार में जन्म ले बने। अरे हम एक टाइम भोजन करते हैं तो एक पता है कि शाम को कैसे भोजन बनेगा, इतने गरीब हैं बाबा हम। अरे हमारे पिताजी जब मरने लगे ना, तो हमसे कहे बेटा हम जानते हैं गरीबी के कारण तू हमको बनारस, हरिद्वार, इलाहाबाद, गंगा में प्रवाह करने नहीं ले जा सकते हो, लेकिन एक काम करी है, कबो समय निकाल के हमार शरीर के जरला के बाद जो राख होला ओकरा के पलामू जिले में क्या कहल जाला, फूला है, ओकरे के ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर दी है। ए बाबा काल रुआ जब कहनी कि ब्राह्मण के मुंह से गंगा निकलती है, तो हम सोचनी कि गांव में गंगोत्री आ गई तो बाबू के राख यही में कहे ना दहवा दी। अब बता इसका मतलब मन से कुछ होना, कर्म से कुछ होना, वाणी से कुछ होना दुरात्मा का लक्षण है, महात्मा का लक्षण। हनुमान जी उठाए और उठा के लक्ष्मण को लाके राम जी के गोद में रख के जब लक्ष्मण शक्ति की कथा सुना दिए तो सज्जनों राम जी रोने लगे। कैसे? हमारे पिताजी गाते थे, अरे शक्ति लगी जब लखन को संकट में प्राण अटके, खबर जो पाए श्री राम जी घुट घुट के रोया करते हैं, ओ घुट घुट के रोया करते हैं।
कहतरे अरे भाई लखन जरा आंखें तो खोलो उठ कर आज अपने। अरे भाई लखन जरा आंखें तो खोलो अरे उठ कर आज अपने राम जी से बोलो। इधर की सेना सोकर मनाए उधर की सेना हर्ष मचाए। हर बस आहें भरा करते हैं घुट घुट के रोया करते हैं। लगी सब लखन को प्राण अटके खबर जो पाए श्री राम की राम जी लक्ष्मण को लेके गोद में सज्जनों जब रोने लगे तो हनुमान जी पूछले प्रभु रउआ रोत काहे बानी। राम जी ने आंखों में आंसू भर के कहा हनुमान यहां से लौट करके जब मैं अयोध्या जाऊंगा 14 साल बाद हमारी माता कौशल्या मिलेगी और मिलते ही पूछेगी बेटा राम आ गए। जवाब दूंगा हाँ मैया तेरा बेटा राम आ गया। महल में आगे बढ़ूंगा। सुनो बहनों हमारी माता कैके मिलेगी और मिलते ही पूछेगी बेटा बहू जानकी आ गई। जवाब दूंगा हाँ मैया तेरी बहू जानकी भी आ गई। लेकिन जैसे महल में आगे कदम रखूंगा और मेरे नजरों के सामने मेरी माता सुमित्रा मिलेगी और मिलते ही काश ये पूछ देगी बेटा राघव मेरे बाग का फूल लक्ष्मण कहाँ है। उस समय क्या जवाब दूंगा। बैटलफील्ड में युद्ध के मैदान में एक नारी के लिए मैंने अपने भाई को कुर्बान कर दिया। इसी चिंता में रो रहा हूं हनुमान। अरे जय हाँ हुकावाना अवध मुहलाई अरे नारी है सुप्रिया भाई गवाई। यहाँ अवध मुहलाई नारी है सुप्रिया भाई गवाई। हे हनुमान मैं क्या सुमित्रा मैया को जवाब दूंगा इसी चिंता में रो रहा हूं। इधर देखो हनुमान जी ने कहा सरकार रोने की जरूरत नहीं है। जब तक इस वसुंधरा के आंचल पे आपका लाडला हनुमान खड़ा है तब तक लक्ष्मण भैया को कुछ नहीं होगा। राम जी कहले काहे। हनुमान जी कहले आई हैव 5 टैबलेट हमारा पास 5 गो दवाई बा। सुनो माता जी परिक्रमा करे वाले लोग है हो परिक्रमा करते रहो जा। हाँ बहुत अच्छी बात है 12 घंटा का परिक्रमा बहने कर रही है। तो देखो परिक्रमा में बात नहीं करना चाहिए न किसी को पकड़ के चलना चाहिए। सिनेमा के शूटिंग में नहीं खुलूंगा ही। भगवान का नाम लो कीर्तन करो तब ना फल मिलेगा। बोल शंकर भगवान की। सुनना बहुत ध्यान से कीमती बात जहां आपसे चर्चा कर रहे हैं। कहा प्रभु रोइए मत हमारा पास 5 गो दवाई बा। ई दवाई फेल करी तबे लक्ष्मण जी के प्राण निकली। राम जी ने पूछा हनुमान क्या करोगे लक्ष्मण को बचाने के लिए। तो गीतावली रामायण की ये कथा है। हमारे पिताजी इसको गाते थे गीत में। अरे हनुमत वीर झुका के माथ कहे जोरी प्रभु से हाथ। अरे हमारे रहते हैं रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएंगे लखन मरने नहीं पाएंगे।
लखन मरने नहीं पाएंगे। हमारे जिंदा रहते लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। राम जी रो के कहे हनुमान, अगर मान लो लक्ष्मण को कुछ भी हो जाएगा तो? हनुमान जी ने कहा अगर लक्ष्मण को कुछ भी हो जाएगा तो मेरे नाम के आगे का शब्द लगे लिखा है, कल उसको कटवा देना प्रभु, उस पर कालिक पुतवा देना। कहा कौन सा शब्द? तो ध्यान से सुनना। अरे शपथ कर कहूं गंभीर। हनुमान जी राम जी के आगे माता जी कसम खाते रहे। हमार लड़का एक दिन पूछलस कि पिताजी कौन ऐसा चीज बा कि केतनो खा ली तो पेट ना भरी? हम कहनी बताओ, तो कहलस कि कसम। कसम दिन भर खेबू लेकिन पेट ना भरी, क्या भर दे हो? हनुमान जी कसम ले खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं क्या? अरे शपथ कर कहूं गंभीर, उठे ना जो लक्ष्मण रणधीर, तो है नाथ पवन सुत वीर, आज से नहीं सहारेंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। नाथ पवन सुत वीर, आज से नहीं सहारेंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। पूछा हनुमान क्या क्या करोगे लक्ष्मण को बचाने के लिए? हनुमान जी कहले पहला फार्मूला नोट कीजिए। अरे सच कहता हूं कृपा निकेत, शिव को लाएंगे कैलाश समेत। सुनो नौजवान, हनुमान जी ने कहा सरकार एक छलांग लगाऊंगा कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। राम जी ने रोके कहा कैलाश पर्वत पर जाकर क्या करोगे? कहा कैलाश पर्वत समेत भूत भावन पति पावन अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ शिव शशांक शेखर चंद्रशेखर प्रलयंकर शंकर को खींच के लाऊंगा। राम जी रो के कहले बौराहवा बाबा के का करी है? गांव देहात में लोग शंकर जी के बौराहवा बाबा कहेला का हो। और देखो हमारे पिताजी कहते थे शंकर जी के नाम है भोले। भोले माने भो माने होता है संस्कृत में है। जैसे कोई भक्त शंकर जी के द्वार पर जाके कहेला भो यानी हे, तो शंकर जी कहले चुप ले, जवन मन तवन ले। और सुनो शंकर जी बौराहवा बाबा ना हमें पागल देवता नहीं है, महादेव है। सुनो, और शंकर जी अमर वाणी बोलते हैं। प्रमाण ले लो शंकर जी कैसे अमर वाणी बोलते हैं। एगो पंडित जी रहो ना पंडिताइन जी, बबुआ तनी बतिया वो कम सुन ला। पंडित जी पंडिताइन जी 80 साल के दोनों जना की उम्र हो गई रहे। एक दिन पंडिताइन जी पंडित जी ले कहलिए जी अरे हुआ तो जहाँ कथा होता तलिया पूर्वडिया डाल्टेनगंज जाके सुन लेते। पहले की माताएं बहनें घर से बाहर निकलती नहीं थी, एक मर्यादा थी, सिस्टम था। कहली कि हमरो गोदी में एगो लड़का रही तो हमहू खेला के दुलार के पुचकार के अपन टाइम पास कर ली थी। और एक बात सुन लो, आजकल बहुत लोग नारा लगाते हैं, बुरा मत मानना जो उस संप्रदाय को होंगे, लोग नारा लगाते हैं नर नारी सब एक समान। ये नारा ठीक बा हो? देखो मैं भी किसी माँ से पैदा हूं, मेरी भी बहन है, मैं नारियों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन लोग नारा लगाते हैं नर नारी सब एक समान। तो ये नारा लगावेला को हम जवाब देना हाथी कुकुर एक समान, तो मान लोगे? नहीं मानोगे। देखो मैनेजमेंट की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, वोटिंग की दृष्टि से इनको एक कर दो, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन माई बहन में कुछ ऐसा गुण होला जो मर्द लोग में कोई भी ना करे, परमात्मा की ओर से, प्रकृति की ओर से होता है। अच्छा जितना बढ़िया ये रोई हसन हमनी के मरद जात के रोई आई, ये रोत रहली सन वही में आरामो करत रहली सन। बाप के गोड़ धली पुरनकी माई बहन रोत रही सन। अब आजकल के माई बहन तो रोहू नहीं खियावत। पुरनकी माई बहन रोत रही सन तो अपना बाप के गोड़ धलिया कही आ बाबूजी रोत या वही में आरामो कर लेलस हैं। और जितना बढ़िया ये लड़का खिलाएंगे, हम पुरुषों को नहीं खिलाने आता है। मरद जात हम निकल लड़का खिलाओ नहीं जाको, लड़का काजर लगा ली, पाउडर लगा ली, सुंदर कपड़ा पहन ली तो खिलाई जाए। अब तनिको जहां रोले के कुकुर के पीड़ा टांग के फेंकम जाए हैं।
आ केतनो भयंकर लड़का रोत होके माई बहन गोदी में लेके एक बात कहली सन, पता नहीं विश्व के किस डिक्शनरी का ये शब्द है, गोदिया में लेके सन बाबू है उलू लुलू कौन शब्द है आज तक हमारा पता ना चले। बताओ, तो कुछ प्रकृति ने इनको ऐसा दिया जो पुरुषों में नहीं है। चर्चा में आपसे कर रहा हूं, ध्यान देना। बोल राजा रामचंद्र की, खूब ध्यान से सुनना। हुआ क्या, पंडिताइन जी कहली कि हमारा गोदी में एगो लड़का रही तो हमहू खिला के दुलार के पुचकार के टाइम पास कर लेते, एगो लड़का लाई ना। तो कहले कि 80 वर्ष की उम्र में लड़का कहाँ ले लाए। तो पंडिताइन हैसे अंगुली करके पंडित जी के मुंह पर कहली, हम कुछ नहीं की जानत, हमारा लड़का चाहिए। और देखो हमारे पिताजी कहते थे, अब आजकल ये सब चीज जो हम लोग बोलते हैं ना, अब आजकल का लड़का भाई सब चीजें मोबाइल में लिख के प्रसिद्ध कर देता है सर। हमारे बाबूजी कहते रही MBBS MS MD करने के बाद लोग बनता है डॉक्टर। आ डॉक्टर के बुद्धि फेल हो जाला कब, जब डॉक्टराइन से भेंट हो जाला। MA MEd BA BEd करने के बाद लोग बनते हैं मास्टर। अब मास्टर साहब के बुद्धि फेल हो जाला कब, जब मास्टराइन जी से भेंट हो जाला। हमनी के पंडित जी खूब चमक चमक के 9 दिन कथा सुनाओ लिया है राजू बाबू। पंडित जी के बुद्धि फेल हो जाला कब, जब घरे पंडिताइन से भेंट हो जाला। आई देखिए हमारे चेला हम राजू बाबू डाल्टनगंज साइलबन, एक बार 1 बजे रात तक हमार कथा सुन लिया, गईले अपना घरे, अपना मेहरारू ले कहले तनी खाए निकल हो। इनकर मेहरारू पूछली कहाँ गई रहो, तई कहले कथा सुने। तो मेहरारू इनकर बिगड़ कहल तो जा कथवे खा। अब बताओ कथा खाए के चीज हो, गजब गजब हिंदुस्तान में बात करने वाली लोग। तो बड़े बड़े लोग के बुद्धि फेल हो जाला नारी के आगे। ठीक है, पंडिताइन कहली हमरा कुछ ना चाहिए, हम कुछ नहीं की जाओ, हमरा लड़का चाहिए। तो पंडित बड़ा तपस्वी था। और याद रखो ब्राह्मण मजबूत होता है पूरी पूरा खैला से ना। अब पूरी खातिर तो हमने के पंडित जी मुड़ी कटा देंगे का हो, खाली पूरी शब्द सुनाए के चाहिए। हमारा गांव में एक जगह बारात आई रहे, तो 2 गो बूढ़ पंडित जी गई रह जा। देखते बड़ा आजकल साउंड वाला चलता, कुल साउंडवे में गाना में कहता डीजे। ये पता ना कौन म्यूजिक चल बा, डीजे। जैसे कहलस भाई से बोलस डीजे, वो दोनों बूढ़ऊ पंडित जी सुत रह जा, कान में सुनाई डीजे, दूसरा कहले चला हो गई बीजे। डीजे कहला तो कल हो गई बीजे। अब बताओ गजब तमाशा है। लेकिन सुनना बहुत कीमती बात। पंडिताइन कहली लड़का चाहिए, तपस्वी ब्राह्मण लगाया नंबर ब्रह्मा को, हेलो ब्रह्मा। और एक बात मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ के नौजवान कथा इतने ध्यान से सुन रहे हैं और एक्टिव हैं। आज के नौजवान कथा सुनते रहो, कुल खेसारी लाल खातिर बेचैन बड़े हैं। लेकिन हमें प्रसन्नता है कि पलामू की धरती जो है अभी कथा सत्संग में सबसे आगे है। और हर मंच पे मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में जितना सम्मेलन नहीं होता होगा उतना सम्मेलन अकेले गढ़वा और पलामू जिले में होता है। इस धरती की इतनी महिमा है। एक बात याद रखो, क्या भाई पंडित नंबर लगाया हेलो ब्रह्मा। और नौजवानों कथा से राम का चरित्र सीख सको न सीख सको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हनुमान का चरित्र उतार सको न उतार सको कोई बड़ी बात नहीं है। भरत के जैसा भाई बन सको न बन सको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात सुन लो, अगर आपको मोबाइल से बात करने का भी ज्ञान हो जाएगा सत्संग से, तो आपकी कथा करानी और सुननी सफल हो जाएगी। अब आजकल के नौजवानों को मोबाइल पर भी बात नहीं करने आता है। 2016 इंडिया टुडे पत्रिका का मैं सर्वेक्षण आपको बता रहा हूं। इंडिया टुडे में न्यूज निकला था कि आज सड़कों पर जो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं वो मोबाइल के वजह से हो रहा है। अब आजकल का लड़का पल्सर के हैंडल पकड़ ले बने, कान पर बढ़ के मोबाइल चपले बने, सड़क पर ध्यान है नहीं, बात कर रहा है इधर, ध्यान है इधर, हैंडल पकड़ा है दोनों हाथ से, इधर कान पे मोबाइल, सड़क पर ध्यान नहीं। हेने ले कहले हेलो, सामने से ट्रक आया मारा धक्का, कहा चलो चलो बेटा चलो, ट्रांसफर तू करा अपन, बहुत दिन जी ले। तो सुनो, मोबाइल से बात करना भी सीख लो तो कथा सत्संग सुनना सफल है।
जीवन अमूल्य है, जीवन रहेगा तभी तो सत्संग कराओगे, कथा सुनोगे, तीर्थ करोगे, व्रत करोगे, तो जीवन को बचाना बहुत जरूरी है। बोल राजा रामचंद्र की। तो हम कहानी तक कितना दिन नहीं बतिया लगी है, लेकिन सुनना बहुत बढ़िया बात। पंडित जी नंबर लगाए, हेलो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहले का हो? कहले बाबा हमारा औरत जिद कैले बड़ी एगो लड़का खातिर। अरे वह खाता पन्ना में कोनो लड़का बा? ब्रह्मा जी कहले 2 मिनट होल्ड करो तब बताओ तनी। ब्रह्मा जी अपनी डायरी पलटे, माताओं बहनों ध्यान देना, और डायरी पलटे और डायरी पलट के रिकॉल किया ब्राह्मण को, हे पंडित जी एगो लड़का रुआ के हम देम, लेकिन शर्त बा कि लड़कवा 5 बरिस जी या 5 बरिस के बाद मर जाए, ले जीवो। पंडित जी अपना मनवा में सोचले कि 5 बरिस में तो हम ये बुढ़िया मर जाए, 80 साल उम्र होता, पहले दे दीजिए। ब्रह्मलोक गया वो ब्राह्मण पंडित, लड़के को लेके आया और लेके आने के बाद अपने पत्नी के गोद में डाल दिया। और पत्नी क्या करने लगी, अब रोज वो लड़का के खिलावस, दुलारस, पुचकारस। और सुनो, ये माताओं की जिम्मेवारी है। आप चाहोगी तो आपका बेटा भगत सिंह बन जाएगा, आप चाहोगी तो आपका बेटा सुभाष चंद्र बोस बन जाएगा, आप चाहोगी तो आपका बेटा अब्दुल कलाम आजाद बन जाएगा, और ना चाहूं तब बगदादी ओसामा बिन लादेन भी बन जाएगा। सुनो, मैं किसी संप्रदाय को भड़काने नहीं आया, एक उदाहरण मैंने दिया। ये माताओं के हाथ में है। आपको मालूम होगा ना, देश का सबसे बड़ा डाकू था सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू जब पकड़ा गया और जब उसे फांसी होने लगी, सुल्ताना डाकू से जज ने पूछा, सुल्ताना अपनी अंतिम इच्छा बताओ। अच्छा, आजकल अपराधी भी बड़े गजब गजब है। एक अपराधी को फांसी दिया जा रहा था, तो फांसी पे लटकते हुए अपराधी से जज ने पूछा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। अपराधी ने कहा, जज महोदय मेरे बदले आप ही लटक जाइए। अब बताओ, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। सुल्ताना अपनी अंतिम इच्छा बताओ। सुल्ताना ने आंखों में आंसू भर के कहा, जज साहब मैं एक बार अपनी मां से मिलना चाहता हूं। सुल्ताना डाकू की मां को बुलाया गया सुल्ताना अपनी मां के पास। लोगों ने सोचा सुल्ताना अपनी मां के चरणों में जाके सलाम करेगा, मां से दुआ मांगेगा मरते समय, लेकिन याद रखना सुल्ताना गया और जा करके दांत से अपनी मां की नाक को काट लिया। जज ने कहा, पकड़ो इसको। फांसी पे लटकते लटकते एक अपराध इसने और कर दिया, तुमने मां की नाक क्यों काट लिया? सुल्ताना ने आंखों में आंसू भरकर कपोलों पर छलकाते हुए कहा, जज महोदय आज मैं इतना बड़ा जो डाकू बना हूं, ये केवल अपनी मां की वजह से मैं बना हूं। कहा कैसे? कहा बचपन में जब मैं किसी के खेत से मूली चुरा के लाता था, मुरई लेके आई, तब माई कहे खाली मुरई लेके लावे, जो धनिया लेके आओ जो। अब हम धनिया लेके आते तो माई कहे धनिया ले खाली चटनी बनी, जो टमाटर लाओ। तो हम जाके अभय दुबे के खेत ले टमाटर लेके आए। सुनो, अशोक दुबे के खेत से हम धनिया लेकर आए। जज साहब जिस दिन मैं चोरी करके आया और मेरी माँ उसी दिन मेरे जबड़े पे एक थप्पड़ मार दी होती, तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं होता, मैं उसी दिन सुधर गया होता। तो बेटा को बेटा बनाने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। माँ चाहेगी तो बेटे का जैसा निर्माण करेगी, कुम्हार जैसा चाहेगा मिट्टी का आकार दे सकता है, माँ वैसी है और बेटा मिट्टी होता है, जैसा माँ चाहेगी बना देगी। सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हुआ। अब पंडिताइन जी लड़कवा जब चल लगा, 1.5 साल के हो गई, एगो संस्कार दे देली। सुनो भाई, अपना से जे बड़ आदमी के पावस ओकरा गोड़ पर गिरा के लड़कवा ले प्रणाम करावस। और देखो, प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती है, बढ़ता है, शास्त्र कहता है। बचपन में सब लोग किताब में श्लोक को पढ़े हैं। क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। प्रणाम कैला से है न, देखा उम्र बढ़ेला, विद्या बढ़ेला। खाली ट्यूशन स्कूल से विद्या ना बढ़ेला, जस बढ़ेला आ बल बढ़ेला।
खाली दूध मलाई खैला से ना बल बढ़ी, दूसरों को प्रणाम करो, श्रेष्ठ लोगों को बल बढ़ेगा शरीर में। तो कथा हम जो बताते ध्यान सुनो। लड़का चले लगल डेगा डेगी पंडिताइन जी प्रणाम करे के सिखा देली। अब सुनो कीमती बात, लड़का के 5 वर्ष उम्र बीते जा रहा बा, अब मरे में 5 मिनट समय बाकी बा। लड़का वो दिन जंगल में गाय चरावत रहे। अब वही जंगल के रास्ता से ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तीनों देवता लोग जाते हैं। लड़का जब देखा ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो इसको लगा कि कोई साधु महात्मा जा रहे हैं। अच्छा बोलो भाई, तो लिया के पंडलवा के बीचे बीच ब्रह्मा विष्णु शंकर जी है, तो हम चिन्ह ले जाओ, नहीं चिन्ह सकते। ये करो लागल करो साधु महात्मा हमें। लड़का अपना डंडा फेंका, स्वभाव बस गया और जाके सबसे पहले ब्रह्मा जी के चरण में प्रणाम कैला। ब्रह्मा जी चेहरा ऊपर देखले तो कहले ओहो ये तो पंडित जी का लड़का है, तो 5 मिनट में मरे के बाद आशीर्वाद दिले, बेटा खूब खुश रहो। पीछे विष्णु भगवान थे, विष्णु जी को प्रणाम किया। विष्णु जी कहले बेटा खूब प्रसन्न रहो। अब पीछे शंकर भगवान भांग पी के ओवरलोड। और एक बात सुनो नौजवानों, मैं आप लोगों को विशेष सुना रहा हूं, सुधरना बुजुर्गों को नहीं है, सुधरना नौजवानों को है। आजकल जितना गलत चीज बा ना, वो हम लोग देवी देवता पे आरोप लगा देते हैं। कुकर्म का ठेकेदार हमने देवी देवताओं को बना दिया है। एक जना गांजा पिए तो हम कहनी काहे गांजा पिए तो रहो, ऐसे कहता बम बम भोले शंकर की बूटी कभी न झूठी। मरलस एक तार धुआं फेंकलस, एक तार धुआं फेंकलस। कलश बाबा शंकर जी के प्रसाद है। एगो इतना बड़ा भांग खात रहे हमारा गांव के गुमटी पर बैठ के। हम कहीं काहे भांग खालस रे? कलश के बाबा शंकर जी के प्रसादी है, शंकरों जी ने खात रहन। तो हम कहनी तो शंकर जी तो जहर पी गए रहन, तो तू काहे नहीं खस पी जा, खाली तू शंकर जी के भंगिए याद पर लगा जावा। शंकर जी 20 पी गए थे समाज के लिए, तुम 20 पी जाओ, तो सल्फास की गोली खा के दिखाओ। गजब गजब तमाशा। देवी देवताओं को कुकर्म का ठेकेदार मत बनाओ, देवी देवताओं का नकल मत करो। उन लोगों में अलग शक्ति थी।